नमस्कार बच्चों। जो जेई एडवांस वाले एस्पिरेंट्स है वो लगातार इस बात के लिए मुझसे निवेदन करते हैं कि सर आप नीट वाले बच्चों के लिए, जेई मेंस वालों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं जिसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी ट्रिक्स होती हैं, जो टिप्स होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि डायरेक्ट एग्जाम में आती है। तो प्लीज़ आप जेई एडवांस वाले बच्चों के ऊपर भी अपना आशीर्वाद दें। तो बच्चों यही सोच करके आज ये छोटी सी एक वीडियो बनाया हूँ। इसमें 2-3 सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। एक आपके पास सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है और एक ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक मान लीजिए आप कि आपके पास में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछी जाती है। बताइए कौन की कहाँ होती है, ट्रायंगुलर लेमिना की कहाँ होती है, होलो हेमिस्फीयर की कहाँ होती है, और सेमी रिंग की कहाँ पर होती है, और सॉलिड हेमिस्फीयर की कहाँ पर होती है, और सेमी डिस्क की कहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है। बेस से ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर एक टिप्स आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने 6 बॉडी बनाई है। एक पहली कॉन है, दूसरा ट्रायंगुलर लेमिना, तीसरा होलो हेमिस्फीयर, फिर सेमी रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर और एक सेमी डिस्क। इनकी यहाँ पर हाइट गिवन है h, इसकी भी हाइट h, इसकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस r है। तो इनका सेंटर ऑफ मास जो बेस से होगा वो कहां पर होगा? मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास बेस से यहां पर है, तो यहां से यहां तक की जो ये हाइट होगी ये कितनी होगी? ऐसे इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसकी ये हाइट स्मॉल h कितनी होगी? यानी कि सेंटर ऑफ मास बेस से कितना ऊपर होगा? इसका मान लीजिए यहां पर है, ये बेस से कितना ऊपर है, ये बेस से कितना ऊपर है सेंटर ऑफ मास। इनकी पोजीशन को याद करना या इनको अगर आप कैलकुलेट करने लगे एग्जाम में बच्चों तो बड़ा समय लगता है। और कोई सी भी बॉडी एग्जाम में आ जाती है तो सबका बार बार डेरिवेशन करेंगे तो सारा समय तो इसी में कंज्यूम हो जाएगा। आइए एक टिप्स मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए बच्चों करना क्या है, ये ऑर्डर आपको केवल याद करना है। यहाँ पर जितनी भी ये बॉडीज हैं, 6 बॉडी है, सबका इनिशियल लेटर मैंने लिखा, देखो नीचे यहाँ पर कौन का लेटर लिख दिया C, दूसरी ट्रायंगुलर लेमिना इसका लेटर लिख दिया T, होलो हेमिस्फीयर का मैंने इनिशियल लेटर H लिख दिया। ऐसे ये सेमी रिंग रिंग का मैंने R लिख दिया, ये सॉलिड हेमिस्फीयर का मैंने S लिख दिया और सेमी डिस्क का मैंने यहाँ पर D लिख दिया। तो CTHRSD एक ये कोई भी एक वर्ड आप बना सकते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल एक वर्ड मैं पूरी लाइन बना दे रहा हूं इसमें कि C का मतलब मान लीजिए कांग्रेस है। कांग्रेस तूने हमको राहुल सोनिया दिए, कांग्रेस तूने हमको राहुल सोनिया दिए। इसका मतलब कांग्रेस का जो C है ये कौन है, और तूने का T जो है ये ट्रायंगुलर लेमिना है, हमें का H होलो हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, R मतलब ये रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, सेमी रिंग को, S का मतलब यहां पर क्या सॉलिड हेमिस्फीयर, दिए D मतलब ये सेमी डिस्क। नाम कैसे बोल रहा हूं? कांग्रेस तूने हमें राहुल सोनिया दिए। कांग्रेस पार्टी के जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आपको पता ये बड़े नेता है। तो कांग्रेस तूने हमें राहुल सोनिया दिए। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। देखिए कैसे बच्चों, अब बहुत आसान ये आपके लिए होने वाला है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहले लिखे 1, फिर 1, फिर 1, और यहां पर लिखना शुरू कीजिए 2, 3, 4। क्या क्या लिखा है पहले? 1, 1, 1, 2, 3, 4। अब इसको डिवाइड कीजिए। आप किससे डिवाइड करेंगे? रिवर्स लिखिए। जैसे पहले आपने 1, 1, 1 फिर 2, 3, 4 लिखा है, अब उल्टा लिखना शुरू कीजिए। पहले लिखिए 4, फिर लिखिए 3, 3 के बाद लिखिए बच्चों 2, फिर यहां पर 1, फिर 1 और फिर बच्चों 1। पहले आपने 1, 1 लिखा, 3 बार 1, 1 लिखा, फिर 2, 3, 4, फिर नीचे आपने डिवाइड किया 4, 3, 2 और फिर 1, 1, 1 से। तो यहां पर अगर आपको सेंटर ऑफ मास मान लीजिए फाइंड करना है, तो पहले केस में हाइट गिवन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा यहां पर 1h, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप H/R। तो कौन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है बच्चों? बेस से H/R पे होगा। वर्टिसिस से पूछे, यहां से पूछे तो H में से H/4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3H/4। मैं यहां पर बेस से बता रहा हूं आपको। तो पहले केस का देखो टिप्स कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक हो गई आपके पास में। पहले केस में आपने क्या लिख दिया, यहां पर हाइट h है तो इसको h लिख दिया, तो ये H/4 इसके बेस से इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ट्रायंगुलर लेमिना की केस में भी हाइट गिवन है तो इसमें भी क्या लिख दीजिए, इसको h।
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसका सेंटर ऑफ मास बेस से बच्चों h/3 पे होगा। और ऐसे ही यहां पर ये क्या है, ये होलो हेमिस्फीयर, इन केस में रेडियस गिवन है तो यहां पर सबको इनको आर आर करके लिखिए। ये भी आर, ये कितना 2r, ये कितना 3r, और ये कितना यहां पर 4r। तो पहले केस में सेंटर ऑफ मास कहां पर हो गया? h/2 पे। दूसरे केस में कहां पर सेंटर ऑफ मास? बेस से h/3 पे। तीसरे केस में सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? r/2 पे। और इन केस में थोड़ा सा हल्का सा आपको चेंज करना है बच्चों, यहां पर 1 है तो यहां पर लिख देंगे 1 पाई, ये 1 पाई के बराबर होगा। और लास्ट वाला होगा ये लगभग कितना, इसको लिखेंगे आप 3 पाई। तो ये यहां पर 2 होना चाहिए था, तो आप इसमें पाई ना होकर के आप इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस किस के? इसका यह 2 है, इसका कितना यहां पर 4 है, तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8। तो किसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है बच्चे? देखिए आपके पास पूरा का पूरा कंसेप्ट बनके तैयार हो गया है। पहले केस में जो सेंटर ऑफ मास आपके पास में वो कहां पर है? h/4 पे है। दूसरे केस में कहां पर है? h/3 पे है। तीसरा जो केस है आपके पास में होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके बेस से r/2 पे होगा। सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके बेस से बच्चों 2r/पाई पे होगा। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों? इसके बेस से 3r/8 पे होगा। और सेमी डिस्क का सेंटर मास कहां पर होगा बच्चों? ये बेस से 4r/3 पाई पे होगा। तो बिल्कुल आसान तरीका, एक ऐसी टिप्स जिसको आप एक बार सीख लेंगे तो मैं मानता हूं बच्चों ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, तो कहां सेंटर ऑफ मास किस बॉडी का होगा ये एक टिप्स है। इसमें क्या टिप्स का मैंने नाम बोला है? पहला लेटर सी, बस ये ऑर्डर आपको याद करना है। सी मतलब कांग्रेस तूने हमें राहुल सोनिया दिए, कांग्रेस तूने हमें राहुल सोनिया दिए। कांग्रेस का सी, तूने का टी, हमें का एच, राहुल का आर, सोनिया का एस, दिए का डी। और इन ये जो इनिशियल लेटर्स हैं ऊपर वाली बॉडी के नाम है। इस तरीके से एक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हो गई। आइए एक दूसरी टिप्स बच्चों और सीखते हैं। देखिए इस दूसरी वाली में क्या है बच्चों, यहां पर इस सेकंड वाली टिप्स को समझते हैं। ये भी एक जेईई एडवांस का ही एक तरह का क्वेश्चन है। तो यहां पर आपके पास में 3 कंटेनर हैं। तीनों कंटेनर में जो वाटर भरा है इसकी वाटर लेवल तीनों में इक्वल है, एच हाइट का वाटर लेवल है। तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है, सेम है। तीनों के बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और आपको बताना क्या है बच्चों, जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं तो कौन से केस में अपरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा होगी, कौन से केस में अपरेंट डेप्थ सबसे कम होगी। इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो बच्चों समय लग जाएगा। तो मैं यहां पर इसको करने का बिल्कुल एक आसान तरीका आपको समझा दे रहा हूं। यहां पर आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास में अपरेंट डेप्थ होती है जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, उसको स्मॉल एच लिखते हैं। अपरेंट डेप्थ को आप स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल एच जो होता है ये बराबर किसके होता है? अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। इन तीनों केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है, वाटर लेवल की हाइट बराबर है। तो यहां पर किस केस में अपरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा होगी सबसे कम होगी, उसके लिए सबसे आसान तरीका देखिए बच्चों, इनमें जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको देखिए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसमें यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस सबसे कम होगी। इन तीनों केस में ये सबसे वाली जो हाइट जो होगी सबसे ज्यादा कौन सी होगी? सेकंड केस में होगी। हाइट जब ज्यादा होती है बच्चों तो अपरेंट डेप्थ भी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो तीनों केसेस में सबसे ज्यादा अपरेंट डेप्थ जो होगी वो सेकंड केस की होगी, क्योंकि इसमें रियल डेप्थ एक तरह से देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा आएगी। ये वाला पॉइंट और ओ वाला पॉइंट सबसे ज्यादा हाइट पे होगा, तो यहां पर H2 सबसे ज्यादा होगा। और यदि H1 ये पहले वाले केस को और थर्ड वाले केस को कंपेयर करें तो थर्ड वाले केस में सबसे कम ये रियल डेप्थ एक तरह से इसकी होगी
हालांकि ये तो रियल डेप्थ वाटर का लेवल होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट हमने ऐसे यूज कर रहे हैं इसको एक ट्रिक की तरह कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, अगर वाटर लेवल सेम था तीनों में तो ये वाला और ये वाले इन तीनों के कंपेयर में ये वाली डिस्टेंस सबसे कम होगी, तो इस केस में अपर एंड डेप्थ सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा तो होगा किसमें, H2 में, H2 से कम किसमें होगा, H1 में, और H1 से कम किसमें होगा बच्चों, H3 में। एक ये बिल्कुल आसान तरीका हो गया अपर एंड डेप्थ का पता करने का कि कौन से केस में अपर एंड डेप्थ सबसे ज्यादा होगी, कौन से केस में अपर एंड डेप्थ सबसे कम होगी। ये भी बच्चों जेईई एडवांस में पूछा गया हुआ डायरेक्ट सवाल है। तो आपको कंपेयर करना हो H2 और H1 में कौन बड़ा है, H2 और H1 में H1 ज्यादा है, ये H2 ज्यादा है, और H2 और H3 को भी अगर कंपेयर करना हो तो H2 और H3 में भी कौन ज्यादा है, H2 ही बड़ा है। H1 और H3 को अगर बात की जाए तो H1 और H3 में कौन सबसे ज्यादा है बच्चों, H1 वाली जो अपर एंड डेप्थ है वो सबसे ज्यादा है। तो ये इस तरह का एक कंसेप्ट है, एक मैंने आपको बता दिया। इसको जो प्रॉपर आप सोल्व करेंगे तो उसमें समय लगता है, तो इसमें केवल आप डेप्थ को, इसकी रियल डेप्थ को देख करके अपर एंड डेप्थ के बारे में आप बता सकते हैं। कुछ ये इसी तरह के सवाल हैं बच्चों जो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको सोल्व करते हैं तो समय लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे मुझे लगता है आपका काफ़ी समय बच सकता है। और कुछ अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए और लेके आऊँगा। आप लगातार जिस तरह से मुझे अपना स्नेह दे रहे हैं लगातार देते रहें, और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आपकी सफलता के लिए अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।